महाप्रभु श्री जगन्नाथ इंद्रद्युम्न राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर के कलिकाल में हम आप सबको सुख देने के लिए श्री जगन्नाथ जी पधारे। जगन्नाथपुरी से पहले महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का प्रागट्य हुआ द्वारिका में। आप पहले द्वारिका में प्रकट हुए द्वापर में। वैसे तो महाप्रभु जगन्नाथ जी अनादि हैं, सतयुग त्रेता द्वापर के नहीं है। मैंने कल बताया था ना कि निर्गुण निराकार ब्रह्म से सबसे पहले सगुण साकार ब्रह्म जब दिखे तो काले ब्रह्मांड में दो नेत्र और अधरी दिखे, वो जगन्नाथ जी ही हैं। तो सगुण साकार रूप में सबसे पहले दिखने वाले यदि ठाकुर कोई हैं तो वो जगन्नाथ जी। तो आप अनादि हैं, आपके ही रूप को देख करके फिर अन्य 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 रूपों की कल्पना की गई। ऐसे नेत्र हैं, ऐसे अधर हैं, ऐसा मुख है, सब कुछ भाव रखे गए, पर सबसे पहले प्रकट होने वाला रूप महाप्रभु जगन्नाथ जी का ही है। द्वारिका की बात है, भगवान की समस्त पटरानियां जब भी अपने कार्यों से निवृत्त होती हैं तो सबके मन में इच्छा होती है कि हमको कुछ ठाकुर जी की लीला या चर्चा सुनाई जाए। चलते फिरते कभी देवकी मैया कोई चरित्र सुनाती हैं, कभी रोहिणी जी कोई चरित्र सुनाती हैं, लेकिन आधे अधूरे ही रह जाते हैं। तो एक दिन समस्त कृष्ण पटरानियों ने रोहिणी जी को बुला करके कहा, रोहिणी मैया ऐसी हैं बलराम जी की मैया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। रोहिणी मैया का स्वरूप स्वभाव आपको इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ, ठाकुर जी की ब्रज लीला, मथुरा लीला और द्वारिका लीला, तीनों लीलाओं का संपूर्ण दर्शन करने का सौभाग्य यदि किसी को मिला है तो वो रोहिणी मैया को मिला है। संपूर्ण ब्रज लीला का दर्शन भी रोहिणी मैया ने किया, संपूर्ण मथुरा लीला का और द्वारिका लीला, सारी लीलाओं का दर्शन रोहिणी मैया ने किया है। तो भगवान की पत्नियों ने रोहिणी मैया से कहा, मां आप एक जगह बैठ करके धैर्य पूर्वक ठाकुर जी की संपूर्ण लीला हमको सुनाओ, ब्रज लीला सुनाओ। रोहिणी मैया कहने लगी, जब एक जगह बैठ के ही पूरी कथा होगी तो फिर सबको निमंत्रण दो, सबको बुलाओ, विधिवत कथा होगी, पूरे ब्रजमंडल की लीला हम सुनाएंगे, ठाकुर जी के जन्म से लेकर के अब तक की संपूर्ण लीला सुनाएंगी, सबको बुला के लाओ। बहुत ध्यान पूर्वक शांति से बैठ के सब लोग सुनना। तभी रुक्मणी आदि अष्टपटरानियां कहने लगी, मां सब आएंगे लीला में, लेकिन 3 लोग वर्ज्य रहेंगे। 3 लोगों को निषेध है कथा में आना। रुक्मणी जी बोली कौन? रोहिणी मैया बोली कौन? बोले सबसे पहले तो बलराम जी, जे नहीं आने चाहिए कथा में। रोहिणी मैया बोली वाह, वक्ता के पुत्र को ही नहीं आने दोगे कथा में? हमारे लाला हैं बलराम जी, हम कथा सुनाएंगे, हमारे पुत्र को नहीं आने दोगी? अब मां आप समझो ना, वो जेठ जी हैं और जेठ के आगे हमको इतना संकोच लगेगा कि जेठ जी बैठे हैं, कभी घूंघट करना, कभी आपने कोई कीर्तन गाया तो नाचने में भी संकोच होगा, जेठ जी बैठे हैं। इसलिए आप कृपा करके उनको तो दूर ही रखना। बेचारे बलराम जी के साथ में एक अन्याय तो हुआ कृष्ण लीला में। इसी कारण से जब रासलीला होती है तो रासलीला में हम गाते हैं, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाचे, सूरज नाचे, चंद्र नाचे, तारे नाचे, सब ब्रह्मांड नाच रहा है, केवल एकमात्र बलराम जी नहीं नाचे। बलराम जी को रास में भी नहीं आने दिया किसी ने। क्यों? बलराम जी आए तो थे, जैसे ही रास में बलराम जी आए सब गोपियों ने घूंघट कर लिया।
सब जेठ ही मानती हैं इनको, क्योंकि गोपियां भी सब कृष्ण को पति मानती हैं, ये बड़े भैया हैं, जेठ हो गए। जैसे ही गोपियों ने घूंघट किया, गोपियां सब खड़ी हो गई। अब ठाकुर जी हाथ पकड़े, नाचो। गोपियां कहें जेठ जी खड़े, इनके आगे कैसे नाचो? तो ठाकुर जी बोले, दाऊ दादा, ये सब गोपियां नृत्य कर रही हैं, देखो गोपी बने शंकर जी भी घूम रहे हैं, गोपी बने ब्रह्मा जी भी हैं, सब गोपी हैं, आज आपको भी गोपी बन के आना पड़ेगा। दाऊ दादा बोले, मैं बनूंगा गोपी, मैं तो नहीं बनना। तो बोले, अब यहां तो एक ही पुरुष है, मैं, बाकी सब तो गोपी हैं। आप अब संकोच हो रहा है ठाकुर जी, कैसे कहें कि बाहर चले जाओ। बलराम जी समझ गए कि भैया हम बड़े हैवे को दुर्भाग्य हमारो कि हम यहां खड़े नहीं रह सकते। बेचारे बलराम जी चले गए। आज भी स्थान है गिरिराज जी की परिक्रमा, अगर कच्ची वाली आपने लगाई हो, भीतर वाली, तो कच्ची परिक्रमा लगाओगे तो वहीं पर स्थान पड़ता है लुक दाऊ जी। क्या नाम है? लुक दाऊ जी। वहां बैठ करके कुंज में छिप करके श्री दाऊ दादाजी नेत्रों से नीर बहा रहे हैं और रास बिहार का दर्शन कर रहे हैं। वहां से लुक कर रहे हैं, देख रहे हैं रास बिहार, इसलिए उस स्थान का नाम है लुक दाऊ जी। वहां बैठ करके संपूर्ण रास का दर्शन किया बलराम जी ने। आज भी वही हुआ। सब कृष्ण पटरानियां कहने लगी, बोले कि कथा में 3 नहीं आएंगे, सबसे पहले बलराम जी, जेठ जी हैं, उनके आगे हम कथा में संकोच होगा। रोहिणी मैया बोली ठीक है। दूसरा, बोले दूसरी सुभद्रा। बोले सुभद्रा जी क्यों नहीं आएंगे? बोले बहुत चंचल हैं। अरे कथा सुनते सुनते हमारे नेत्रों में अश्रु आ गए और हम कहीं रोने लग गए तो आके सामने बैठ जाएंगी। आप रो रही हो, क्या बात है, रो क्यों रही हो? अरे लीला ही तो सुना रही है मैया, आप रो क्यों रही हो? वो बहुत चंचल हैं, बहुत पूछती रहती हैं, बात बहुत करती हैं, इसलिए आप सुभद्रा जी को भी कह दो कि वो भी नहीं आए कथा में। रोहिणी मैया बोली ठीक है। और तीसरे, बोले तीसरे द्वारिकाधीश। बोले क्यों? उनकी तो लीला है। बोले इसीलिए तो नहीं बैठाना। अब आप कहोगी कि ठाकुर जी पीरी धोती पहन के नेक्स्ट से ठाकुर जी, त्रिभंग लली ठाकुर जी मटक मटक के चल रहे हैं। अब कथा सुनकर के चिंतन करना चाहिए। हम चिंतन तो करेंगे नहीं, उनको देखेंगे, अच्छा ऐसे चल रहे थे। आप कहोगी कि वह गोपी के यहां जाकर के ऐसे माखन चुराए हो, तो चिंतन तो हम करेंगे नहीं, उन्हीं को देखती रहेंगी। और कथा में वक्ता के वाणी और वक्ता के अलावा कोई और देखें, किसी और को देखना पड़े तो फिर कथा का रस नहीं आता। अब बोले आप कुछ भी बताओगी, हम श्री कृष्ण को, अच्छा तो ये सब किया आपने, इस कारण से कथा में वो भाव नहीं बन पाएगा जो बनना चाहिए। इसलिए ठाकुर जी को भी कथा में मत बुलाओ। रोहिणी मैया बोली, तुमने उन 3 लोगों को निषेध किया जिन 3 से पूरी द्वारिका चल रही है। द्वारिका में पत्ता नहीं हिलता इन तीनों के बिना, और तुम कह रही हो कि तुम पूरी कथा सुन लोगी इन तीनों के बिना। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, उपचार, कुछ सोचो, कुछ विचार करो कि ये 3 कैसे रुकेंगे कथा में आने से। तो भगवान की पत्नियों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है सत्यभामा। रुक्मणी जी तो बहुत सीधी हैं, रुक्मणी जी बहुत सहज है। रुक्मणी जी तो कह भी रही थी, आने दो कोई बात नहीं, पीछे बैठ जाएंगे तीनों। सत्यभामा ही अड़ी है, ना 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 ना, तीनों नहीं आने चाहिए। सत्यभामा जी बोली एक उपाय है। बोले क्या? बोले इन तीनों को एक खेल में व्यस्त करा देते हैं, एक खेल खेलते रहेंगे, उसी में व्यस्त रहेंगे, उतनी देर हम कथा सुनते रहेंगे। बहुत दिन हो गए, अब ये बड़े हो गए तीनों, इन तीनों को इनका बचपन याद कराया जाए। रोहिणी मैया बोली वो कैसे होगा? बोले जिस दिन ये तीनों संग बैठे होंगे, हम उनके सामने चौसर खेलेंगे। चौसर बहुत प्रिय है तीनों को, और चौसर भी गलत सलत खेलेंगे, तो हमको सही करने के लिए वो तीनों बैठ जाएंगे, और तीनों जैसे बैठेंगे चौसर खेलते खेलते उसी में व्यस्त हो जाएंगे, और हम यहां आकर के कथा सुनने लग जाएंगे। रोहिणी मैया बोली ठीक है, तुम्हारी तरकीब अच्छी है, लगाओ। वही हुआ। एक दिन सत्यभामा, जामवती, रुक्मणी जी
कालिंदी सारी सब बैठी हैं और सब बैठ करके चौसर खेल रही हैं। और चौसर खेलते खेलते अब जोर जोर से हंसने की आवाज आई तो सुभद्रा जी ने तुरंत देखा, बोले हो क्या रहा है? देखा तो भाभियां सब खेल रही हैं। आकर के सुभद्रा जी जब देखने लगी तो देख के बोली ये तो गलत खेल रही हैं, ऐसे थोड़ी खेला जाता। रुको, मैं भैया को बुला के लाती हूं, मैं दिखाती हूं कैसे खेलते हैं, हम तीनों तो निपुण हैं। और तुरंत कृष्ण बलराम को लेकर के सुभद्रा जी आई और चौसर की सेज पर बैठ गई और वहां चौसर खेल खेल के दिखाने लगी। 3 पक्ष बट गए, कुछ बलराम जी के, कुछ ठाकुर जी के, कुछ सुभद्रा जी के, सब पत्नियां बट गईं। अब तो थोड़ी देर तो इनका उत्साहवर्धन किया, हाँ हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अरे बलराम जी आप तो कमाल हो, कभी ठाकुर जी आप कमाल हो, ऐसे सब नाटक हो रहा था वहां पे। इतने में धीरे 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 पीछे से उठ करके सब पत्नियां ठाकुर जी की जा रही थी। और जैसी खेल समाप्त होने लग जाए तो सत्यभामा जी ऐसा कुछ करें कि वो चौसर का पूरा जो स्थान था, जो पूरा सामने रखा था, वो हिल जाए, तो अरे अब तो दोबारा से होगा और फिर शुरू हो जाए। ऐसे खेल में तीनों को तन्मय करके समस्त पटरानियां एक सभागृह में चली गईं और रोहिणी मैया आसन पर विराजमान होकर के ब्रज लीला सुनाने लगी। यहां पर चौसर में जीत गई कौन? सुभद्रा जी। अब सुभद्रा जी जैसे ही जीती, जीत करके उन्होंने कहा देखो भाभी जी जीत गई। देखी तो वहां कोई भी नहीं, सबरी चली गई। भैया एक भाभी जाए, 2 जाएं, 10 जाएं, समझ आती है 16,000 चली गई। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमको कहीं पर फंसाया गया है। और देख नहीं रहे हो, बिल्कुल शांति छा गई है पूरे महल में, ऐसा लग रहा है कोई है ही नहीं है। ताल में कुछ काला तो है। ठाकुर जी बोले हमें तो पूरी दाल ही काली लग रही है, कुछ काला नहीं है, ढूंढो। और ढूंढते ढूंढते पहुंचे, एक विशाल सभागृह था। रोहिणी मैया नेत्र बंद करके संपूर्ण लीला सुना रही हैं और सामने बैठकर के समस्त कृष्ण पटरानियां भाव आवेश में भाव विभोर होकर के ठाकुर जी की लीला सुन रही हैं। श्री यशोदा मैया लाल जी के छोटे छोटे हस्त कमलों में अपनी उंगली दे करके उनको चलना सिखा रही हैं। नन्हे नन्हे चरणों से ठाकुर जी कैसे चल रहे हैं, और जैसे ही चलते हैं यशोदा मैया अपनी उंगली हटा देती है। ठाकुर जी दोनों भुजा खड़ी करके एक पैर आगे रखते हैं और रख करके फिर ऐसे डामाडोल होते भय से नीचे गिर जाते हैं। ये सब लीलाएं बता रही हैं। सब पत्नियां हंस भी रही हैं और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं को पहुंच करके यशोदा मैया को याद भी कर रही हैं। तभी प्रसंग आया कि श्री यशोदा मैया ठाकुर जी को पकड़ करके दहली लंगवावे ले गई हैं। लाला तू अब चलनो सीख गया है, चल अब दहली लांग ले। चलनो तो आ गए हो, अब दहली लांगनू सीख ले। लाल जी दहली पे चढ़ तो गए लेकिन पल्लंग को गहराई इतनी ज्यादा है कि ठाकुर जी नीचे उतर नहीं पा रहे हैं और अपने पाम के अंगूठासों बार बार नीचे देख रहे हैं कि जमीन आई कि नहीं, अब मैं उतरूं कि नहीं। और जैसे ही नीचे पाम करें जमीन गहरी है, सो ठाकुर जी जोर जोर से रो रहे हैं। यशोदा मैया कह रही है अरे लाला तू काहे को रो रहा है? सो तुतला के ठाकुर जी कह रहे मैया जे दहली ना, जे दहली मुंह को मार है, जे दहली ऊंची है गई है, या तो कह दे ये नीची है जाए। ऐसी मधुर लीलाएं श्री रोहिणी मैया यशोदा मैया की और ठाकुर जी की बाल लीला की सुना रही हैं। सब नेत्र बंद करके भाव में कथा श्रवण कर रहे हैं। और तभी उस सभा के द्वार पर तीनों का आगमन हुआ। बलराम जी, बाल कृष्ण और सुभद्रा। बलराम जी, द्वारिकाधीश, सुभद्रा तीनों आए
और तीनों ने आकर के जैसे चुपचाप देखा कि कथा चल रही है, मधुर लीला सुना रहे हैं, ठाकुर जी ने दोनों से कहा चुपचाप पीछे चल करके बैठे, ये हमसे छुप करके कथा कही जा रही है ताकि हम ना सुन लें, चलो पीछे बैठ के सुनेंगे। और ठाकुर जी बिल्कुल सहमे से गए और सबसे पीछे जाकर के बैठ गए तीनों। बीच में सुभद्रा जी बैठी हैं, एक तरफ बलराम जी, दूसरी तरफ ठाकुर जी, और बैठ करके मधुर वह रस चर्चा सुनने लगे। सुनते 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 यशोदा मैया के प्रसंगों को, ब्रजवासियों के प्रसंगों को, श्री ठाकुर जी प्रेम की अवस्था में प्रवेश करने लगे। प्रेम जब प्रकट होता है ना बंधुओं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, प्रेम जब प्रारंभ होता है तो प्रारंभ में विपरीत अवस्था भी अच्छी लगती है। प्रेम जब प्रारंभ होता है तो प्रेमी को रात में निद्रा भी ना मिले तो भी अच्छा लगता है, भोजन ना मिले तो भी अच्छा लगता है, पानी ना मिले तो भी अच्छा लगता है, अनुकूल वातावरण का कमरा ना मिले, बिना एसी का कमरा मिल जाए तो भी अच्छा लगता है, बस प्रेमी संग होना चाहिए। प्रेम की प्रथम अवस्था है। प्रेम की द्वितीय अवस्था जब प्रारंभ होती है तो प्रेमी की परीक्षाएं शुरू होती हैं। फिर जो प्रेमी है वो इस अवस्था में आ जाता है कि वो अपने प्रेम को तो मान चुका है कि मैं इससे बहुत प्रेम करता हूं, वो सामने वाला मुझसे प्रेम करता है कि नहीं, उसकी परीक्षाएं लेना प्रारंभ करता है। फिर वो ऐसा कुछ करता है कि जिससे पता चले कि ये मुझसे प्रेम करता है कि नहीं। तीसरी अवस्था में रूठना, मनाना, मान लीला प्रारंभ हो जाती है। चौथी अवस्था में स्वीकारीकरण और विश्वास आ जाता है। पांचवी अवस्था में प्रेम अब पुष्टता की ओर बढ़ता है तो दोनों में वियोग की भावना, संयोग वियोग, कभी राजी कभी रूठ गए, कभी राजी कभी रूठ, संयोग वियोगात्मक भाव रहता है। छठवीं अवस्था में प्रेम विरह प्रदान करता है। कोई भी एक थोड़ा दूर हो जाएगा। अगर प्रेम सच्चा होगा तो विरह प्रारंभ होगा। प्रेम केवल बहाना रहा होगा या केवल आसक्ति रही होगी तो उस विरह से किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा। छठवीं अवस्था का प्रेम प्रारंभ होते ही अगर प्रेम सच्चा है तो विरह आएगा। सातवीं अवस्था में व्याकुलता आ जाएगी। अब पहले तो अच्छा लग रहा था इसलिए भोजन भी मन नहीं होता था, सोने का मन नहीं होता था, पर अब व्याकुलता इतनी बढ़ गई है, व्याकुलता के कारण भोजन नहीं प्रिय लगता, निद्रा नहीं प्रिय लगती। प्रेम की आठवीं अवस्था ये हो जाती है कि चिंतन करते 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 प्रेमी का जित देखूं उतित श्याममयी है, जिसको देखते हैं उसमें प्रेमी दिखने लग जाता है। इसकी चाल मेरे प्रेमी जैसी है, इसका मुख मेरे प्रेमी जैसा है, वो हंसता था तो ऐसे ही हंसता था, वो बैठता था तो ऐसे ही बैठता था, वो बोलता था तो ऐसे ही बोलता था। प्रेम की नौवीं अवस्था जब आ जाती है तो प्रेम प्रगाढ़ और वियोग की चरम स्थिति आ जाती है। तब व्यक्ति जड़ और चेतन का भी भ्रांति नहीं रख पाता, जड़ से भी पूछने लग जाता है, जड़ से भी चर्चा करने लग जाता है, जैसी गोपियों की हो गई थी। भगवान के वियोग में वृक्षों से पूछ रही हैं, तुमने श्याम सुंदर को देखा? तुलसी से पूछ रही हैं, अरे तेरे बिना तो वो भोजन ही नहीं करते, तूने उनको देखा? मयूर से पूछती हैं, तुमने उनको देखा? तुझे तो सिर पे धारण करते हैं। प्रेम की नौवीं अवस्था आ जाती है और प्रेम की जब 10वीं अवस्था प्रारंभ होती है तो प्रेमी अपने प्रेमी का चिंतन करते 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 प्रेम विगलित होने लग जाता है। जैसे एक मोमबत्ती में अग्नि प्रज्वलित करने पर वो पिघलने लग जाती है, ऐसे प्रेमी के सर्वांगीण अंग पिघलने लग जाते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, कोई चर्चा मत कीजिए, हमारी प्रार्थना है।
ठाकुर जी ने जब कथा में बैठना और श्रवण करना प्रारंभ किया तो ब्रजवासियों की याद आने लगी, अपनी लीला सुन के मुस्कुराने लगे, अच्छा सा लगने लगा। फिर विपरीत अवस्था भी अच्छी लगने लगी। धीरे 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 कथा आगे बढ़ने लगी। ठाकुर जी उन अवस्थाओं को पार करते गए। पार करते करते 6वीं 7वीं अवस्था में आकर के ठाकुर जी अपना हृदय पकड़ करके सहलाने लगे, ब्रजवासियों की याद आने लगी। 7वीं 8वीं अवस्था आते ही श्री ठाकुर जी के नेत्रों से अश्रुबिंदु गिरने लगे। सभागृह में दिखने वाली ब्रज जैसी कोई भी वस्तु उसको ठाकुर जी जा जा करके अपने हृदय से लगाने लगे। मेरी मैया कहां है, मेरे बाबा कहां है, मधुमंगल श्रीदामा सब कहां है, इस प्रकार ठाकुर जी ढूंढने लगे। अपनी पटरानियों में ही किसी के रूप को देख करके कहते हैं श्रीदामा ऐसो ही लगे, मेरो मधुमंगल ऐसो ही दिखे। रोहिणी मैया को देख के यशोदा मैया ऐसी लगे। बलराम जी को देख के कहते हैं दाऊ दादा हमारे नंद बाबा ऐसे ही लगे। ठाकुर जी की ऐसी अवस्था प्रकट हो गई। सब बैठे सहमे देख रहे हैं केवल। जैसे ही विरह की प्रेम की 10वीं अवस्था प्रारंभ हुई, सुभद्रा जी गई, दौड़ करके ठाकुर जी को एक जगह स्थान पर लाकर के बैठाया, संभालने लगी। पर रोहिणी मैया तो भावावेश में आकर के कथा कहती जा रही हैं। सुनते 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 प्रेम की 10वीं अवस्था में जैसे ही प्रवेश किया, ठाकुर जी की भुजाएं खड़ी हो गई, बलराम जी की भुजाएं खड़ी हो गई, मानो आवाहन कर रहे हो, अरे भैया कोई जाओ, जाके ब्रजवासिन को लाके हमारे हृदय से लगा दो। 10वीं अवस्था प्रारंभ होते श्री ठाकुर जी का श्री अंग पिघलने लगा। नेत्र पिघल गए, नासिका पिघल गई, कान पिघल गए, मुखमंडल पिघलने लगा, हस्त कमल पिघलने लगे, चरण पिघल गए, उदर पिघल गया, सर्वांगीण श्री अंग पिघलने लगा श्री ठाकुर जी का। प्रेम अपनी स्थिति में होता है तो नेत्रों से आंसू निकलते हैं, पर प्रेम जब चरम स्थिति में जाता है तो व्यक्ति की चरम भी पिघलने लग जाती है। हम संसारी मानव पांचवी श्रेणी से ऊपर नहीं जा सकते प्रेम की में, क्योंकि हमारा प्रेम इतना है ही नहीं। उससे ऊपर की स्थिति में जाते ही सबको अपना स्वार्थ दिखने लग जाता है। हम कभी 10वीं अवस्था, 9वीं अवस्था, 7वीं अवस्था में नहीं जा सकते। हमारी स्थिति केवल 5वीं अवस्था तक है। जैसे वियोग प्रारंभ होता है, वियोग आते ही हमको अपना स्वार्थ दिखता है, और स्वार्थ दिखते ही हम अपने प्रेमी का त्याग कर देते हैं। उससे मिलने वाले विरह को हम सह नहीं पाते। ठाकुर जी का श्री अंग पिघलने लगा। ठाकुर जी की इस अवस्था को देख करके देवता त्राहि माम करके दौड़ने लगे। दौड़े दौड़े गए श्री नारद जी के पास, और नारद जी से जाके कहा, नारद जी कुछ करिए। अगर रोहिणी मैया की कथा को अभी रोका नहीं गया तो श्री ठाकुर जी संपूर्ण जल निमग्न हो जाएंगे। तुरंत नारद जी महाराज आए। कथा इतनी प्रबल स्थिति में पहुंच चुकी है कि वहां जाकर के विक्षेप नहीं डाल सकता कोई। पर श्री नारद जी महाराज ने ठाकुर जी की स्थिति को देखा, और देखते हुए तुरंत रोहिणी मैया के चरणों में प्रणाम करते हुए, अपना करताल बजाते हुए रोहिणी मैया के भाव को भंग किया। नेत्र खुले रोहिणी मैया के, नेत्रों से विरल अश्रुधार गिर रही है, लाल पड़ गए नेत्र। नारद जी आप तो कथा के इतने रसिक हैं, फिर कथा में विघ्न कैसा? नारद जी महाराज ने इशारा किया, मैया सामने देखो। पीछे बैठे द्वारिकाधीश बलभद्र और सुभद्रा, तीनों प्रेम की 10वीं अवस्था पार कर चुके हैं। उनका श्री अंग पिघल रहा है। यदि मैं आपकी कथा को थोड़ी देर और नहीं रोकता तो तीनों जल निमग्न हो जाते, नदी बनकर के बहने लगते। बंधुओं,
द्वारिका कभी जाइएगा तो गोपी तालाब का दर्शन कीजिएगा, कृष्ण विरह में गोपियां जल निमग्न हो गई। बिंदु सरोवर का कभी दर्शन कीजिएगा, वहीं पर सिद्धता नाम की नदी है जो कि भगवान श्री कपिल की मैया देवहूति माता प्रेम की अवस्था पार करके नदी बन के बहने लगी। कालिंदी प्रेम की अवस्था पार करके नदी बन के यमुना जी बन गई। भगवान शिव का प्रेम ही श्री गंगा के रूप में परिवर्तित हो गया। प्रेम की अवस्था को जिसने पार किया वो बहने लगा। यदि उस समय नारद जी नहीं आते, कथा को नहीं रोकते, तो शायद जगन्नाथ प्रभु भी बहने लगते, कोई नदी ही प्रकट हो गई होती द्वारिका में। रोहिणी मैया से कहा कथा को यहीं विश्राम दीजिए, ठाकुर जी का श्रीअंग पिघल रहा है। सब दौड़ करके गए, देखा बलभद्र, सुभद्रा और श्री जगन्नाथ, श्री द्वारिकाधीश, तीनों का श्री अंग प्रेम विगलित हो गया। नारद जी महाराज रुदन करने लगे, चरणों में प्रणाम करने लगे, भगवान आप अपने रूप में प्रकट हो जाइए, नाथ ऐसा मत कीजिए। जगन्नाथ द्वारिकाधीश कहने लगे, नारद जी पूरे विश्व को बताने के लिए कि प्रेम की अवस्था क्या होती है, यह स्वरूप मेरा सदा तुम्हारे चित्त में रहेगा। मैं अभी अपने पूर्व रूप में आ जाऊंगा, पर मेरे इस स्वरूप को तुम अपने चित्त में धारण करके रखो। कलिकाल में व्यक्ति इतना ज्ञान सहन नहीं कर पाएगा, वैराग्य अपने जीवन में ला नहीं पाएगा, पर वो प्रेम का अधिकारी बन पाएगा। उसको प्रेम स्वरूप बताने के लिए, प्रेम किसे कहते हैं यह दर्शाने के लिए, मेरा यह स्वरूप तुम्हारे हृदय से कलिकाल में पुनः प्रकट होगा। तब तक के लिए इस स्वरूप को तुम अपने चित्त में विराजमान कर लो। और वही ब्रजवासियों का प्रेम, वही श्री किशोरी जी, वही नंद बाबा यशोदा मैया के विरह में प्रेम जो प्रकट हुआ द्वारिकाधीश का, वही रूप कलिकाल में इंद्रद्युम्न राजा के द्वारा इस धराधाम पर प्रकट हुआ, जिनका नाम विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ हुआ। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। ब्रजवासियों के प्रेम में श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी पिघल गए और तब ये रूप प्रकट हुआ। बंधुओं, संसार में सब प्रेमी अपने आप को दिखाते बताते हैं, पर प्रेम तो केवल ठाकुर जी जानते हैं और कोई नहीं जानता। इस प्रकार प्रकट हुए द्वापर में श्री जगन्नाथ। नारद जी ने उस स्वरूप को अपने चित्त में धारण कर लिया। फिर इसी कलिकाल में इंद्रद्युम्न नाम के राजा हुए। पूर्व के संस्कार उनके इतने सुदृढ़ थे। देखो बंधुओं, भक्त दो ही लोग बनते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भक्त दो ही लोग बनते हैं, या तो वो जिसके पूर्व का भजन बहुत है, थोड़ा बहुत शेष रह गया तो इस जन्म में वो भक्त बन गया। पूर्व काल से ही भक्ति के संस्कार हों तो इस जन्म में वो भी भक्त बन जाता है। और दूसरा भक्त कौन बनता है? घोर नास्तिक। ऐसा ठोकर पड़े, ऐसी झटका लगे जीवन में कि वो भक्त बन जाता है। दो ही प्रकार के लोग अमूमन भक्त बनते हैं, परसेंटेज इन्हीं दोनों उनके ज्यादा है। तो इंद्रद्युम्न राजा के पूर्व के संस्कार बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठाकुर जी ऐसे नहीं प्रकट होते, ऐसे संस्कार हो तब ठाकुर जी आते हैं जीवन में। इंद्रद्युम्न राजा, बचपन से ही उसके अंदर इतनी भक्ति थी, इतना भाव था। भक्ति भाव का मतलब आप क्या समझते हैं? ठाकुर जी के प्रति भक्ति होना, ठाकुर जी के प्रति भाव होना, यह तो सबके अंदर हो जाता है। असली भक्त वाकु मानो, जाको जाको प्रेम हरि जनन सो हो। कौन से? हरि जन से।
हरिजन मतलब हरि के जो दास है, उनसे जो प्रेम करते हो। हम एक बात कथा में कहते हैं कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करके आप जितना उछलते हो, राधा रमन जी के कपाट लगे, अचानक से गोसाई जी कपाट खोलते हैं तो जैसे महाराज सबकी भुजाएं खड़ी हो जाती है, नेत्र अपलक हो जाते हैं, हृदय में प्रसन्नता हो जाती है। राधा वल्लभ जी के दर्शन होते ही महाराज हृदय में अत्यंत शांति, अत्यंत शीतलता का अनुभव होता है। ठीक वैसा ही अनुभव किसी वैष्णव जन को देख करके होता हो तो मानो कि आप वैष्णव हो, तो मानो कि आप भक्त हो। हरिजन सो प्रीति नाही, अगर हरिजन से प्रीति नहीं है तो हरि से प्रीति नहीं। इंद्रद्युम्न राजा का एक नियम था कि आप अपने नगर में सेना खड़ी करके रखते थे चारों ओर। सब राजाओं की सेना खड़ी रहती है सुरक्षा में, लेकिन आपकी सेना का एक ही काम था, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। क्या? नगर में आने वाले हर व्यक्ति से पूछना कि वो कहां से आया है, और नगर से जाने वाले व्यक्ति से पूछना वो कहां जा रहा है। यदि आने वाला व्यक्ति और जाने वाला व्यक्ति किसी तीर्थ या धाम का नाम ले दे, उसको पकड़ करके राजा के पास ले जाओ। आने वाला व्यक्ति अगर ये कह दे कि मैं बद्रीनाथ से आया हूं, तो जैसे किसी नगर में प्रवेश करते हैं तो वहां के सिपाही जन खड़े होकर के लाइन लगवाते हैं, बोले हाँ एक एक करके बताते जाओ अपना परिचय, कहां से आए हो। अगर वो कह दें कि हम फलाने नगर से आए हैं, फलाने गांव से आए, तो उनको जाने दिया जाता। कोई कहता हम वृंदावन से आए हैं, कोई कहता हम अयोध्या से आए हैं, बद्रीनाथ से, इधर खड़े होते जाओ सब। अब सब भक्तों को लगे भैया ये क्या होगा पता नहीं हमारे साथ, सब घबरा जाएं, भैया क्या करोगे? बोले कुछ नहीं, हमारे राजा से आपको मिलना पड़ेगा। बोले हम पे कर नहीं है कुछ देने को। बोले कुछ देना करना नहीं है, हमारे राजा बस मिलना चाहते हैं। और जितने वैष्णव इकट्ठे होते तीर्थ से आने वाले, सबको लेकर के इंद्रद्युम्न की सभा में जाया जाता। इंद्रद्युम्न को बताया जाता ये वृंदावन से, ये काशी से, ये वहां से, वहां सब तीर्थों के नाम। इंद्रद्युम्न अपनी सभा पूरी करके सबको एक कमरे में बिठाता और सामने बैठ करके एक एक करके उनको बुलाता। बोले आप उस स्थान का वर्णन कीजिए, वृंदावन कैसा है। और नेत्र बंद करके इंद्रद्युम्न केवल उसका अनुभव करता था। वहां की नदी कैसी है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां की वृक्ष वल्लरियां कैसी हैं, वहां का तापमान कैसा रहता है, वहां ठाकुर जी की सेवा कैसी होती, प्रसाद कैसा लगता है, सारी बातें इंद्रद्युम्न बैठ करके सुनता था। एक अद्भुत भक्ति का प्रकार था इंद्रद्युम्न का। और जब वो अपनी पूरी बात कर देते तो उनको खूब सारा धन धान्य देता, उनके चरण धोता, उनके चरण दल को पीता और कहता अगली बार कभी आप तीर्थ से आओ तो मेरे लिए कुछ प्रसाद लाना। तीर्थ जाने वाले जो लोग होते थे नगर से, उनको अपने पास बुलाता, कहां जाओगे, कहां रुकोगे, वहां कैसे करोगे, क्या करोगे, रास्ता कैसा है, कैसे जाओगे, व्यवस्था कर देता रास्ते की। और कहता लौट के आओ तो मुझसे जरूर मिलना, बताना कैसा लगा वहां पे, मैं तो राजा हूं, कार्यकाल छोड़ के जा नहीं सकता। ऐसी उसकी भक्ति। हमारे वृंदावन में भी ऐसी भक्ति होती है, इसी को मानसी भक्ति कहते हैं। इंद्रद्युम्न राजा मानसी यात्रा करता था, सारे तीर्थ घूमे थे उसने केवल मन ही मन से। और इसी मानसी यात्रा करने का उसको एक दिन फल क्या, रात्रि में जब सोता था तो चिंतन में वो तीर्थ धाम और वहां के ठाकुर ही उसको दिखाई देते थे। एक दिन ऐसे ही पूछते 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 वैष्णवों से, उनके संग बैठ के सत्संग करते करते रात्रि में इंद्रद्युम्न सोए। और जैसे ही सोया स्वप्न में उसको एक पर्वत दिखाई दिया। उस पर्वत में सुंदर गुफा है और उस गुफा के भीतर त्रिभंग लली श्याम सुंदर बिल्कुल नील मणि की तरह चमक रहे हैं। अद्भुत उनकी छटा, ऐसा अद्भुत दर्शन करने लगा। उनका दर्शन करके नेत्र आनंदित हो गए।
उनकी सुंदर चरण की उनके सुंदर अंग की सुगंधी इंद्रद्युम्न को आने लगी। उनकी वो एक क्षण की झलक इतनी सुंदर, इतनी मनमोहक थी। छटपटा करके नेत्र खुले इंद्रद्युम्न के, जलपान करने लगा, अपनी छाती को मसलने लगा। ये मैंने कैसा दृश्य देखा, ये कौन थे, ये कहां के ठाकुर जी? मैंने इतने तीर्थयात्रियों से पूछा, पर ऐसा स्वरूप तो किसी ने मुझे वर्णन नहीं किया। अत्यंत व्याकुल हो गया इंद्रद्युम्न। अब तो जो भी तीर्थयात्री आए उनके तीर्थ की चर्चा ना सुन के अपना हृदय का भाव बताता। ऐसी आंख है, ऐसी कमर है, ऐसा मुख है, ऐसे चरण हैं, आपने इनके बारे में सुना? ये कौन है? पर्वत पर रहते हैं। वैष्णव जन कहे नहीं, हमने तो नहीं देखा। अत्यंत व्याकुल हो गया इंद्रद्युम्न। संतों की खूब सेवा करता, बस मन में यही चिंतन था, बस इनका पता मुझे लग जाए, ये कौन है जो मुझे स्वप्न में दिखे हैं। एक दिन रात्रि में सोया, अत्यंत विकल व्याकुल रोज चिंतन करता ठाकुर जी का। तभी उसके स्वप्न में पुनः वह ठाकुर जी प्रकट हुए और प्रकट होकर के उन्होंने अपना नाम बताया। हे इंद्रद्युम्न, मैं नील माधव हूं, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं और तुम पर अनुग्रह करना चाहता हूं। नीलाचल पर्वत पर मेरा निवास है। कुछ आदिवासियों से ही मैं अपनी सेवा कराता हूं, इससे ज्यादा संकेत मैं नहीं दे सकता। तुम स्वयं खोज करके मेरे इस अनुग्रह को स्वीकार करो। इंद्रद्युम्न अत्यंत प्रसन्न हो गया। थोड़े थोड़े संकेत उसको मिल गए थे। इंद्रद्युम्न ने अपने भाई, जिनका नाम था विद्यापति, बहुत ध्यानपूर्वक सुनो, विद्यापति को कहा कि लीलाचल पर्वत है, वहां पर आदिवासी सेवा करते हैं, नीलमाधव भगवान वहां पर विराज रहे हैं, तुम जाकर के उनकी सुध लेकर के आओ, वो ठाकुर जी मुझ पर कृपा करना चाहते हैं। तब विद्यापति नीलाचल पर्वत के पास गए और वहां जाकर के उन्होंने देखा तो सब कोल भील हैं, सब वन के लोग हैं, आदिवासी हैं, और वो सब वहां पर रहते हैं। रह करके कैसे सेवा करते हैं, क्या करते हैं, वो सब का थोड़ा थोड़ा अनुभव करने लगा। तभी एक दिन एक कन्या पर उसकी दृष्टि गई, अत्यंत भोली सीधी कन्या, उसका नाम था ललिता। उन्हीं आदिवासियों के सरदार की वो बेटी थी। विद्यापति ने कहा, यदि मैं इसको अपना मित्र बना लूं या इससे कोई संबंध रखूं तो मुझे नीलमाधव भगवान जल्दी मिलेंगे। एक दिन वंचर जीवों के बीच में जबरदस्ती स्वयं को उसने डाल दिया। वंचर जीव उसको कहीं से खा गए, कहीं से काट गए, कहीं पर अपने नाखून मार गए, और पूरे रक्त में रंगित अपने तन को लेकर के वन में पड़ा पड़ा विद्यापति रो रहा था। तभी वो जो आदिवासी थे, उनकी पुत्री ललिता वहीं से जल भर के जा रही थी। उसने जब देखा कि ये घायल पड़ा है, तुरंत उसको उठा करके अपने घर ले गई। विद्यापति को लेकर के घर गई, पिताजी से जाके कहा, पिताजी ये घायल व्यक्ति है, मैं इसको ले आई हूं, आप इसकी चिकित्सा करो। ललिता के पिताजी का नाम था विश्ववसु। आज भी श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में विशेष सेवा उसी वंश की है। उसने चिकित्सा आदि की, चिकित्सा करके विद्यापति को घर पे ही रखा। बोले जब तक ठीक नहीं हो जाए तब तक उसको घर पे ही रखो। दोनों पिता और पुत्री मिलकर के उसकी खूब सेवा करते। धीरे धीरे विद्यापति ठीक होने लगा। उसकी तो पूर्व से साजिश थी, अब इसको साजिश कहना थोड़ा अटपटा लगता है, पर उसकी पूर्व से योजना थी कि मुझे नीलमाधव भगवान चाहिए, उसके लिए चाहे जो करना पड़े। धीरे धीरे ठीक हुआ। ठीक होकर के अब वो
उसी घर में ही रहने लगा। विश्ववसु के साथ में उनका जो काम था खेती बाड़ी आदि वो कराने लगा। ललिता के साथ में थोड़ी उसने मित्रता कर ली। धीरे धीरे ललिता से प्रेम कर लिया, क्योंकि नील माधव भगवान की सेवा बहुत गुप्त रूप से होती थी। किसी को पता नहीं होता था कौन करता है, कैसे करता है, कहां है ठाकुर जी। उसके लिए ये सब करना बहुत जरूरी था उसको। विद्यापति ने धीरे 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 उन समस्त कोल भीलों से, उन समस्त आदिवासियों में अपना स्थान बना लिया। आप तो सब उसको अपने परिवार जैसा समझने लगे। और एक दिन ललिता ने अपने पिताजी से कहा, मुझे बहुत प्रिय है, आप मेरा इसी से ब्याह करा दो। विद्यापति से पूछा, तुम ब्याह करोगे हमारी पुत्री से? बोले कि मेरा तो परिवार ही नहीं है, मैं तो आपका हूं, आप करा दो ब्याह। और ललिता के साथ में विद्यापति का ब्याह हो गया। विद्यापति कौन है? विद्यापति कौन है? इंद्रद्युम्न राजा का भाई। अगर भूल भाल मत जाइए, बात पूरी कथा सुनते रहो। ललिता के साथ में इनका विवाह हो गया। अब विवाह के बाद ये घर जमाई बन के ही रहने लगे। वहीं उनके विश्ववसु के घर में ही रहते थे। विश्ववसु रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाते थे, नहा धो करके स्नान करके गीले कपड़े पहन के अपरस में जाया करते थे और साथ में कुछ पुष्प और कुछ सामग्रियां लेकर के जाते थे। विद्यापति ललिता से पूछता था, ये सुबह सुबह ससुर जी कहां जाते हैं? बोले ये पूछो मत, और आज के बाद पूछना भी मत, हमें भी नहीं पता इसके बारे में। ये गोपनीय रहस्य है, बचपन से हम ऐसे देखते आए, हम भी कभी नहीं पूछते। करने दो, पिताजी करते हैं, और तुमको क्या करना। विद्यापति समझ गया। बोले ये नील माधव भगवान के पास ही जाते हैं, ये उन्हीं की सेवा करते हैं, इसीलिए किसी को नहीं बताते। धीरे धीरे देखने लगा, रात्रि में चंदन घिसा जाता है, पुष्प तोड़ करके लाए जाते हैं, गीले कपड़े में बांध के रखे जाते हैं, सुबह गीले कपड़ों में जाया जाता है और अंधेरे में जाते हैं, सूर्य उदय से पहले आ जाते हैं। तो अद्भुत है। एक दिन रात्रि में अपने ससुर जी के पास ही बैठ गए। अब तो प्रेम भाव बहुत ज्यादा ही हो गया था, पुत्र की भांति विद्यापति हो गया था। अपने ससुर जी के पैर थोड़े थोड़े दबा रहे थे, और तो दबाते दबाते धीरे धीरे पूछा, आप पुष्प किसके लिए तोड़ के लाते हैं? ये रोज रात्रि में आप चंदन किसके लिए घिसते हैं? पिताजी आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कहां जाते हैं? पुत्र मोह में आकर के, और पुत्र मोह से भी ज्यादा होता है जमाई मोह। जमाई तो पुत्र से भी ज्यादा प्रिय लगता है। तो धीमे से प्रसन्न होकर के, देखो अब तो तुम हमारे घर के सदस्य हो, किसी को बताना मत, और तुम तो हमारे प्रिय हो, मुझे तुम पे बहुत भरोसा है, मेरी पुत्री तुमने स्वीकार की, किसी से कहना नहीं। नीलाचल पर्वत है, और लीलाचल पर्वत पर नील माधव भगवान विराजते हैं। वे प्रत्यक्ष ठाकुर जी हैं। वो चलते फिरते सारी लीलाएं होती हैं उनकी, पर उनके दर्शन का अधिकार केवल मुझको है, और मेरे बाद मैं जिसको चाहूंगा उसको होगा। विद्यापति ने कहा, तो आपके तो कोई पुत्र है नहीं, तो दर्शन आपके बाद किसको होगा फिर? आप क्यों ना ये सेवा मुझे भी दे दो। पहले तो विश्ववसु ने मना किया, नहीं नहीं नहीं, मैं नील माधव भगवान से पूछूंगा, वो जैसी आज्ञा करेंगे वही होगा, ऐसे में तुमको लेके नहीं जा सकता। लेकिन रोज रोज यही बात करने से एक दिन विश्ववसु ने मन में सोचा कि ठीक है, तुम्हारी इतनी इच्छा है, मैं तुमको ले तो चलूंगा, लेकिन याद रहे आंख पे पट्टी बांध के मेरे साथ चलना पड़ेगा, ताकि तुम मार्ग ना देख पाओ। कहीं तुम योग्य नहीं हुए, नील माधव भगवान को तुम प्रिय नहीं लगे, और कहीं तुम बिना उनकी अप्रियता के वहां पहुंच गए, तो ठाकुर जी का अंतर ध्यान ना हो जाए। इसलिए दर्शन कराऊंगा, लेकिन प्रतीक्षा करना, ठाकुर जी को जब तुम प्रिय लगोगे तभी उनकी सेवा में जा सकोगे। और अगले ही दिन आंखों पर पट्टी बांधी विद्यापति के, और उसके ससुर जी विश्ववसु उनको लेकर के जा रहे।
लेकिन विद्यापति तो इसी बहाने, इसी चतुराई से आया था कि उसको नील माधव भगवान चाहिए। उसने रात्रि में ही एक पोटली में खूब सारी राई भर ली। राई समझते हैं, सरसों के दाने, वो भर लिए और भर करके उसमें एक सुई का छेद करके उसको अपनी कमर पर बांध लिया। और कमर पर बांध के दूसरे दिन पिताजी ने रुई लगाई, रुई के ऊपर पट्टी बांधी, पट्टी बांध के हाथ पकड़ करके ले गए। वो नीचे से उसने पोटली थोड़ी सी दबाई, उसमें से राई निकलने लगी। चला गया पर्वत के ऊपर, दुर्गम मार्ग पार करके नीलाचल पर्वत पर गुफा में पहुंचे। और गुफा में जाकर के नील माधव भगवान की सेवा आदि करने के बाद कहा कि अब मैं तुम्हारी पट्टी खोलूंगा, एक क्षण देखना, दर्शन करके फिर पट्टी बांध लेना। और जैसे ही उसकी पट्टी खुली, सामने नील वर्ण के श्री नील माधव भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कटाक्ष कमल नेत्र हैं, सुंदर ठाकुर जी का वपु दिखने लगा। दर्शन हो गए। दर्शन करते ही तुरंत पट्टी बांधी, बोले चलो अब वापस यहां से, ताकि मार्ग ना पता कर ले। वापस लग रहे, अब देखो तुमको दर्शन हो गए, अब नील माधव भगवान आज्ञा करेंगे तो तुमको सेवा मिलेगी, नहीं तो ऐसे ही रहो। अब उसको कहा, वो तो छटपटा रहा था, उसको दर्शन हो गए, अब वही छवि दिखे। बोले भैया कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब इन सबको मैं बताऊंगा कि इन्हीं की आज्ञा है मेरे भैया को, तो ये लोग मानेंगे नहीं। भैया अपना राजपाट छोड़ करके आ नहीं सकते। विद्यापति ने कुछ दिन प्रतीक्षा की। कुछ दिन प्रतीक्षा के बाद एक दिन सुबह सुबह उठ करके उसने मन में विचार किया कि अब सरसों पौधे बन गए होंगे और उसी मार्ग के पीछे पीछे जाके मैं देखूं कैसे है नील माधव। सुबह उठ करके जैसे ही तैयार हुआ, पत्नी उठ गई। पत्नी ललिता पूछने लगी, कहां जा रहे हो? बोले देवी पुष्प लेने जा रहा हूं, ठाकुर जी की सेवा करूंगा, तुम्हारे लिए गजरा बनाऊंगा। ऐसा कहकर के चला गया। ललिता बोली, आज तक तो कभी लाए नहीं गजरा, आज तक तो कभी सेवा के लिए पुष्प लाए नहीं, आज अचानक। अब वो तो सरसों के पौधे देखते 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 मार्ग उसने पता कर लिया था, उसी के पीछे पीछे ललिता उसके पीछे पीछे चल दी। और वो छुप छुप करके देखती हुई जा रही है, जा कहां रहा है। तभी वो नीलाचल पर्वत के ऊपर चढ़ने लगा, पीछे पीछे ललिता भी चली गई। जैसे ही गुफा में पहुंचे, नील माधव भगवान खड़े हैं सामने। इसको तो दर्शन का अधिकार था, ठाकुर जी तैयार ही थे इसके साथ जाने को। तो बस ये जैसे ही ठाकुर जी का स्पर्श करने वाला था, इतने में ही ललिता पीछे से आ गई, अनधिकारी सामने आ गया। और अनधिकारी के आते नील माधव भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। और जैसे नील माधव भगवान अंतर ध्यान हुए, रोने लगा। बोले मैंने कितना सब बनाया था ठाकुर जी को ले जाने के लिए, आदि आदि सब बातें हुई। ललिता ने जाकर नीचे पूरे आदिवासियों में बात फैल गई, सब विश्व वसु को पकड़ करके बंदी बना लिए। उसको छल कपट किया तुमने हमारे साथ, आदि आदि। हमारे ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, हमारे साथ जो किया सो किया, ठाकुर जी चले गए हमारे। हम तुझे दंड देंगे। बोले कि मुझे दंड दीजिएगा, लेकिन मुझसे पहले आप एक बार राजा इन करके व्यवस्थित करवाना और सुंदर किसी कारीगर से मेरा विग्रह स्वरूप बनवाना। कारीगर वो ही बनाएगा जैसा रूप मैं चाहता हूं प्रकट करना, इसलिए उसको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। बस कारीगरों से कहना कि वे अपनी कला से बनाना शुरू करें, क्योंकि मेरे रूप को वही बना पाएगा जिसको मैंने चुना होगा। इसलिए तुम केवल समुद्र के तट पर जाकर के तीनों काष्ठों को इकट्ठा करो। तब जो तिथि समय भगवान ने बताया था, उसी तिथि समय पर गए। जाकर के देखा तो 3 काष्ठ बहते हुए, 3 दारू, दारू मतलब लकड़ी, बहती हुई समुद्र में से आई। और उन तीनों को इंद्रद्युम्न राजा ने अपने पूरी सेना से उठवाने का प्रयास किया, पर कोई हिला नहीं पाया। उठाना तो बहुत दूर की बात। तब
नील माधव भगवान की जिन्होंने अनन्य सेवा अनंत सेवा की, विश्व वसु को ही पुनः बुलाया गया और उन्होंने आकर के चंद लोगों ने उठाया तो वो दारू ब्रह्म अपने आप उठ गए और ले जा करके उनको गुंडीचा की रानी के महल में रखवाया। इंद्रद्युम्न राजा ने दुनिया के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कारीगरों को बुलाया। ये लकड़ियां हैं 3 और आपको इनसे स्वरूप, कैसा स्वरूप बना बोलो, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा बनाओ। वर्णन आता है कि महाराज बड़े से बड़े कारीगर आ गए, छेनी हथौड़ा रख करके स्वरूप निर्माण करना चाहें, पर वो छेनी हथौड़ा चलावे तो जैसे मानो ऐसा लगे लोहे पर चला रहे हो, चिंगारियां निकलती हैं पर एक एक रत्ती भर भी उसमें छिद्र नहीं हो पाता। बड़े बड़े कारीगर अपने छेनी हथौड़ा टूटे हुए राजा इंद्रद्युम्न के सामने रख देते, क्षमा करो भगवान हम नहीं बना पा रहे। फिर कोई बंगाल से आता, बोले हम करके दिखाएंगे, वो भी नहीं बना पाते। फिर कोई कहीं से आता, वो भी नहीं बना पाते। तो भगवान ने आज्ञा की, त्रिलोकी के सबसे बड़े चित्रकारी में, कार्य कलाकारी में माहिर श्री विश्वकर्मा जी को बोले आप जाओ और जाकर के मेरा वही रूप प्रकट करो जो नारद जी के चित्त में विराज रहा है। तब विश्वकर्मा जी एक वृद्ध कारीगर, एक मूर्तिकार के रूप में आए, दीनहीन से बिल्कुल पीछे खड़े थे सबसे। इंद्रद्युम्न राजा कारीगरों से कह रहा था, बोले मैं धन देने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा, आप क्यों नहीं बना पा रहे? बोले क्या करें, हमारी छेनी हथौड़ा ही टूट जाते हैं। तब सबसे पीछे खड़े वयोवृद्ध उस कारीगर ने कहा, महाराज मुझे सेवा दें। इंद्रद्युम्न ने उपहास कर दिया, बोले इतने बड़े बड़े नहीं कर पा रहे आप वयोवृद्ध, आपकी लकड़ियां बाट देख रही हैं शमशान घाट में, आप बनाओगे? तब आपकी पत्नी गुंडीचा के हृदय में भाव आया, बोले वो कह रहे हैं एक बार सबने प्रयास किया तो उनको भी करने दो, ठीक है आप भी प्रयास करके देखिए। तब उस कारीगर ने कहा, देखिए प्रयास तो करूंगा लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। बोले क्या शर्तें हैं? बोले पहली बात, मैं जब ठाकुर जी का स्वरूप बनाऊं उस समय कोई आएगा नहीं। 21 दिनों तक मैं और काष्ठ एकांत में रहेंगे। राजा मैंने तुमको देखा, तुम हर 5 मिनट में जा जाके देखते हो कुछ हुआ कि नहीं हुआ, कुछ हुआ, ऐसा नहीं। 21 दिन तक तुम आओगे भी नहीं उस स्थान पर जहां ठाकुर जी का विग्रह बन रहा होगा। राजा बोला हमको कैसे पता चलेगा कि आप बना रहे हो? बोले बाहर खड़े खड़े छेनी हथौड़ा और जो भी प्रयोग हो रहे होंगे सामग्री, उनकी ध्वनि से तुमको पता चल जाएगा कि स्वरूप बन रहा है ठाकुर जी का। 21 दिन तक कोई नहीं आएगा, ये मेरी शर्त है। राजा ने बात मान ली और यहां विश्वकर्मा जी ने बनाना प्रारंभ किया ठाकुर जी को। बनाते 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 15 दिन बीते और 15 दिन तक रोज आवाज आती थी भीतर से, कुछ ना कुछ क्रिया चल रही है। 15 दिन तक इतना उतावला इंद्रद्युम्न दिन रात कान लगा के सुनता ही रहता था। हाँ ठाकुर जी बन रहे हैं, मेरे ठाकुर जी बन रहे हैं। अगर नहीं बन रहे होते तो पहले दिन ही आ जाते, छेनी हथौड़ा लेके नहीं बन रहा। इतने सारे कारीगर सब निरस्त हो गए, इनसे बन रहे हैं इसीलिए तो अभी तक चल रहा है काम भीतर। 15 दिन तक अत्यंत आनंदित इंद्रद्युम्न तो उत्सव की व्यवस्था करने लगा। बोले मेरे ठाकुर जी प्रकट होने वाले हैं। 15 दिन व्यतीत हुए। 15 दिन बाद ही महाराज भीतर से आवाज आनी बंद हो गई। आवाज आनी जैसे ही बंद हुई, पूरा दिन सुनता रहा, आवाज नहीं आई। थोड़ी और प्रतीक्षा करी, आवाज नहीं आई। उसके चित्त में शंका उत्पन्न हुई कि बहुत वयोवृद्ध हैं, कहीं ऐसा तो नहीं बनाते बनाते पधार गए हों भीतर ही, मेरे ठाकुर जी अधूरे रह जाएं। सबने कहा, बोले उनकी शर्त है, मना किया उन्होंने। बोले तो कब तक नहीं खोलूं मैं ठाकुर जी बनी नहीं रहे। एक दिन पूरा प्रतीक्षा कर ली मैंने। अरे भाई ठाकुर जी कहीं अधूरे रह गए हो, वो पधार गए हो भीतर, फिर क्या होगा? अरे कोई और कारीगर आके आगे
कार्य कर लेगा। किसी की ना मान करके गुंडीचा और इंद्रद्युम्न ने जैसे ही द्वार खोला, द्वार खोल करके देखा तो छेनी हथौड़ा नीचे रखे हैं। वो जो कारीगर थे वो वहां थे ही नहीं, और सामने जैसे ही देखा जन्म वेदी है वो, जहां ठाकुर जी 7 दिन विराजमान होते हैं रथ पे जाकर के, उसको जन्म वेदी कहते हैं गुंडीचा के महल में। उस जन्म वेदी के ऊपर जैसे ही देखा है तभी क्या पाया, 3 विग्रह ही 3 रूपों में विराजमान हैं, जहां पर बिल्कुल दाहिनी ओर में श्वेत वर्ण के श्री बलभद्र जी महाराज दोनों भुजा लेकर के, मध्य में सुभद्रा जी और वाम अंग में साक्षात नील माधव भगवान ही श्री जगन्नाथ जी के रूप में खड़े हुए। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। प्रथम दर्शन करते ही इंद्रद्युम्न रोने लगा। हाय नाथ, ये कैसा स्वरूप, भुजा भी नहीं बनाई पूरी, पेट भी अधूरा छोड़ दिया, अरे नेत्र भी नहीं। मैं पहले ही मना कर रहा था कि उसको मत लाओ, वो तो वृद्ध है। अरे ये बीच में स्वरूप, इनके तो हाथ ही नहीं है, पैर ही नहीं है, ये कैसा स्वरूप बना दिया। तुरंत मूर्छा आई इंद्रद्युम्न को, और मूर्छा आते ही ठाकुर जी ने पूरी द्वारिका लीला उनको दिखा दी। बोले ये स्वरूप सामान्य नहीं है इंद्रद्युम्न, ये मेरा प्रेम विगलित स्वरूप है। पूरे विश्व में मेरे अनेक अनेक रूप होंगे, पर ऐसा रूप एकमात्र पूरे भारत में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे त्रिलोक में यदि कहीं होगा तो केवल और केवल तुम्हारे पास नीलाचल पर्वत पर होगा, और कहीं नहीं। भगवान त्रिभंग लली गोलोक धाम में भी हैं, ठाकुर जी धनुष बाण लेकर के साकेत धाम में भी हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके वैकुंठ में भी हैं और पृथ्वी पर भी हैं। पर श्री जगन्नाथ तो केवल और केवल पृथ्वी पर हैं और कहीं भी नहीं, केवल इस भूमि पर। महाप्रभु जी ने आज्ञा की, ये मेरा स्वरूप है और ये स्वरूप मेरा प्रेम के कारण प्रकट हुआ है। इंद्रद्युम्न, अब तुम मेरा मंदिर निर्माण करा करके मेरे स्वरूप को विराजमान कराओ और विराजमान करके मेरी सेवा प्रारंभ करो, ये मेरा ही स्वरूप है। तब इंद्रद्युम्न के हृदय में जो दोष उत्पन्न हो रहा था, जो भाव उत्पन्न हो रहा था, ये कैसा स्वरूप, वो भाव, वो दोष, वो दूर हो गया। पूरे जगन्नाथपुरी में, पूरे लीलाचल पर्वत पर महाराज श्री क्षेत्र में उत्सव मनने लगा। इंद्रद्युम्न ने भव्य मंदिर का निर्माण कराया और भव्य मंदिर में जाकर के महाप्रभु श्री जगन्नाथ विराजमान हुए। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय।